जी, कुरान ओबियसली इससे अगर हम कुरान को अगर हम पढ़ेंगे तो ओबियसली उससे वो बुराई जो सारी ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किल नहीं होता है, मतलब अगर आप फोकस के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। शौक़ मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो रिसाइट करते थे रोज़ कुरान, तो मुझे फिर वहाँ से शौक़ बढ़ा और उसके बाद फिर मैंने 2019 में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब इसको हम रिसाइट वगैरह करते हैं, और इस पर जब गौर व फिक्र करते हैं ओवैसली तब बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि आज एक हाफिज़ा हमारे सुकून। खुशामदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है, और आज मेरे साथ एक ऐसा सितारा, ऐसी छोटी बच्ची वादी कश्मीर की अपनी बेटी जिन्होंने हाफिज़ कुरान किया है, कुरान को मेमोराइज़ किया है। आपको बताएं, दुनियाई तालीम के साथ साथ उखरवी तालीम जो है इन्होंने हासिल की है और पूरे कुरान को जो है मेमोराइज़ किया है। यानी कि जो उखरवी तालीम है उसको इन्होंने, कुरान को इन्होंने जो है पूरी तरीके से मेमोराइज़ किया है। मेरे साथ मौजूद है एक नन्ही बच्ची जो कि 11वीं जमात की तालिब इल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने वक्त दिया है। पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने कुरान हाफिज़ किया है। कैसी खुशी है? जी, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? आज़ैन क़य्यूम। कहाँ रहते हैं आप? नटीपोरा। तो ये बताइएगा कि कब से आपने ये कुरान का शौक़ कब से पैदा हुआ है और कितना टाइम आपको लगा कि ये कुरान हाफिज़ करने के लिए? शौक़ मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो रिसाइट करते थे रोज़ कुरान, तो मुझे फिर वहाँ से शौक़ बढ़ा और उसके बाद फिर मैंने 2019 में स्टार्ट किया है कुरान। जी, तो 19 में आपने शुरू किया है, अब 2025 में आपने मुकम्मल किया है। जी जी। कितना मुश्किल होता है कुरान को मेमोराइज़ करना, हाफिज़ कुरान करना? मुश्किल नहीं होता है, मतलब अगर आप फोकस के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। तो इस सफ़र में 2019 से लेकर 25 तक, इस सफ़र में किस किस ने आपका साथ दिया है? मेरे उस्ताद जो हाफिज़ सर है और सुमैया मैम भी थी, और मेरे पेरेंट्स भी। जी। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? ये कुरानी तालीम कितने घंटे आप करते थे? एक तो सुबह और मगरिब के बाद। फजर के बाद और मगरिब के बाद। जी। ये कुरान आपने मेमोराइज़ किया है। दुनियावी तालीम मैंने सुना कि आप पढ़ते हैं, 11वीं जमात के आप तालिब इल्म भी है, तो कैसे आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते थे? मैनेज दोनों को करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उस पर अब फोकस नहीं करूँगी कुरान पे, क्योंकि मैंने वो हिफ्ज़ किया लेकिन वो फिर भूल जाएगा, इसलिए दोनों को मैनेज करना पड़ता है। क्या उम्र होगी बेटा आपकी? मेरी अभी 17 है। 17 साल में आपने कुरान को भी हिफ्ज़ किया, 11वीं जमात के तालिब इल्म भी है आप, तो ये सफ़र कितना कठिन रहा है? कितना मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा? मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओबियसली फोकस जो है वो मैंने इस पे जो है वो कायम रखा। बेटा, बहुत सारी बच्चियाँ आजकल जो है गलत कामों में मुब्तला होते जा रहे हैं। आप एक रोल मॉडल है जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है, मेमोराइज़ किया है, एक रोल मॉडल की तरफ आप उन बच्चियों के लिए हैं। क्या कुछ मैसेज देंगे आप, जो आपने बुराइयाँ अभी पूरे माशरे में देखते हैं, बुराइयाँ कितनी हैं, कैसे आप इस सब को देखते हैं? उनके लिए मतलब मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर आप इस पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको जो है वो आप बहुत आगे जाएंगे। जी। तो जो बुराइयाँ अभी हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुरानी ऐसी तालीम है जो इन बुराइयों से हम दूर हो सकते हैं? जी, कुरान ओबियसली इससे अगर हम कुरान को अगर हम पढ़ेंगे तो ओबियसली उससे वो बुराई जो सारी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि आप कुरान पढ़ें और ये कुरान जो है दूसरों तक पढ़ाए, वो एक बहुत अच्छा उम्मती बनता है और वही एक अच्छी तालीम होती है। ये कुरान जो है किस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी में आप देखते हैं, क्योंकि 17 साल आपकी उम्र है, कितना सुकून मिलता है जब आप कुरान की तालीम करते हैं? ओबियसली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब इसको हम रिसाइट वगैरह करते हैं, और इस पर जब गौर व फिक्र करते हैं ओबियसली तब बहुत ज़्यादा होता है। वालिदैन को फ़ख्र होगा आप पे? जी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, पूरे कश्मीर को आप पे बेटा फ़ख्र है कि आपने ये उखरवी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल की है। नाज़रीन, ये 17 साल की एक तालिब इल्म जो कि दुनियावी तालीम 11वीं जमात में पढ़ती है और उखरवी तालीम जो है कुरान को इन्होंने हिफ्ज़ किया। आपके उस्ताद से मैं बात करना चाहता हूँ। सर, आप बताइएगा मुझे कि
पहले आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारक कि आपने ऐसे फूल पैदा किए हैं। 11वीं जमात की तालिब इल्म ने कुरान हाफिज़ किया है, किस तरीके से आप इस कामयाबी को देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि आज एक हाफिज़ा हमारे स्कूल से निकले। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात पर, और मैं इसका क्रेडिट जो देना चाहता हूँ वो मोहतरम मोहम्मद आमिर साहब को देना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत और मुसलसल उनकी जो मुझे यकीन दिहाने कर आते थे कि हाफिज़ साहब आप हिफ्ज़ क्लास को लीजिए, हिफ्ज़ क्लास को लीजिए। तो उनकी मेहनत और उनके तावन, उनकी ताक़ीद से मैं इस हद तक पहुँचा। मुझे आज काफ़ी खुशी है। हालांकि अगर देखा जाएगा एक हाफिज़ा बनना मतलब एक हाफिज़ के पास ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह देखते हैं कि जो हुफ़ाज़ होते हैं, जो हाफिज़ होते हैं, उनके पास बहुत सारे हुफ़ाज़ निकलते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है एक दुनियावी इदारा जो है जिसमें मुरज्जा तालीम दी जाती है, साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं, और हमें खुशी है कि आज हमारे स्कूल से एक हाफिज़ा निकली। हमें बहुत खुशी है इस पर। बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आपने इस बच्ची को जो हाफिज़ कुरान करवाया है, और इसका जज़र अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। नाज़रीन, वो आपको मैं बताऊं कि ये 17 साल की एक बच्ची है जो कि श्रीनगर की ही रहने वाली है, और इन्होंने हाफिज़ कुरान किया है। 2019 से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त इन्होंने की है, लेकिन आज मुकम्मल इनका जो एक सिलसिला था वो आज मुकम्मल हुआ। कुरान इन्होंने हाफिज़ किया और उसके साथ साथ 11वीं जमात की ये तालिब इल्म भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी बच्चियाँ जो है हमारे मुआशरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं कि एक फ़र्द की तालीम जो है और एक औरत की तालीम जो है वो एक पूरे ख़ानदान की तालीम होती है, और ये ख़ानदान की तालीम है। इंशाअल्लाह ताला ये एक छोटी नन्ना फूल है हमारे कश्मीर का, हमारे कश्मीर की बेटी है, और इन्होंने आज वो करके दिखाया है जो आज कल सोसाइटी में देखा जा रहा है, और उनके लिए एक सबक है और हमारी बहनों के लिए एक रोल मॉडल है ये। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।